देश में अधिक उत्पादन के लोभ में खेती में खतरनाक कीटनाशकों और रासायनिक खाद के प्रयोग से कृषि भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। भारत सरकार इसके लिए रसायन मुक्त खेती और परंपरागत गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दे रही है। आर्ट ऑफ लिविंग जैसी सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में सरकार को सहयोग दे रही है। आगरा नगर के उत्साही युवा इससे प्रेरणा लेके कृषि के क्षेत्र में नए और परंपरागत दोनों ही विधियों से यह प्रयास कर रहे हैं, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता को समृद्ध किया जा सके, खतरनाक रसायनों से बचा जा सके। आर्ट ऑफ लिविंग की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग के जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं रोहतान सिंह जी, डॉक्टर रश्मि विकास जी, हम यहाँ गौ आधारित कृषि कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की प्रेरणा से हमें ये बताया गया आर्ट ऑफ लिविंग के जो टीचर्स हैं कि यहाँ जो हम एक गाय से 33 एकड़ कृषि कर सकते हैं और जहर मुक्त खेती को बढ़ावा जो आर्ट ऑफ लिविंग दे रही है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसी गौ आधारित कृषि को नेचुरल कंपोस्ट बना के, इन लोगों ने हमें फार्म यार्ड कंपोस्ट बनाना सिखाया है। गोबर को किस तरह से ट्रीट करने के बाद इस्तेमाल करना है, नेचुरल कंपोस्ट को किस तरह तैयार करना है, इस पर हम यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। जिसमें कि हमने ये क्रॉप जो भी लगाए हैं, टमाटर है या ब्रोकली है या कैप्सिकम है और पालक है, लौकी है, इसमें हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र और कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि यहाँ फंगस का प्रॉब्लम रहता है, तो फंगस के लिए हम ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करते हैं, जो कि टोटली बायो जो फंगीसाइड है वो करते हैं, जिससे हमने देखा है कि जो क्रॉप में भी रिकवरी अच्छी यील्ड आ रही है। और हम महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी सॉइल ख़राब होती है केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की वजह से, उसको हम कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, तो वो पुरानी कन्वेंशनल तरीके से उस अवस्था में आएगी, जिससे कि एक सूक्ष्म जीवन है इसमें सॉइल को ट्रीट करने के लिए या सॉइल को जो कंपोस्ट बनाने के लिए नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारी ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स के द्वारा सॉइल को ख़राब कर दिया गया है, जिससे कि सूक्ष्म जो डिकम्पोजर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जिससे नेचुरल प्रोसेस से कंपोस्ट नहीं बन पाता है। उसको हम दोबारा से उसको रेस्टोर करने की कोशिश हम कर रहे हैं और आर्ट ऑफ लिविंग की प्रेरणा से हम इसको यहाँ लगातार प्रयास जारी रख रहे हैं अपने। ठीक है। ये हमने नेट हाउस लगाया है, जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के सपोर्ट से ये हमने लगाया है, वहाँ से सब्सिडी भी हमें मिला है। इसका पर्पस ये है संरक्षित खेती या कंजर्व करके खेती की जाती है, जिससे कि बाहर से जो भी कीट हैं वो अंदर नुकसान करते हैं फसल को, उसके लिए नेट लगाया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें लगाया है, जिससे कि पानी को 70 to 80% बचाया जा सकता है। और इसमें जो नेचुरल या बायो फर्टिलाइज़र्स हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, वो डाल के हम इसको करते हैं, जिसको कि इसको व्यावसायिक लेवल पर भी किया जा सकता है। और जो जहर वाली खेती हो रही है उससे बचाने के लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि जहर मुक्त हम कृषि करें। इसीलिए हमने इसमें कलर कैप्सिकम और सीडलेस कुकुम्बर किया है। और ओपन एरिया में हमने ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, टमाटर है और लौकी, पालक, ये सब लगाया है। हम लोग हैं शिव गंगा फार्म के अंदर, जो कि नेट हाउस है, ऑर्गेनिक फार्म है ये हमारा। यहाँ पर हमने कैप्सिकम किया हुआ है। आप देखेंगे कि जो कैप्सिकम है वो कलर्ड में है। एक साइड हमने किया हुआ है रेड कलर में और एक साइड किया हुआ है येलो कलर में। अभी हम देख रहे हैं कि जो कलर है उसका एक समय के बाद में ये जो कलर चेंज होता है, जो ग्रीन से हो जाता है रेड या फिर येलो। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये थ्रेड्स हैं, जिनके ये जो एक पौधे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जो पौधे की जो हाइट है वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ जाए और गिरे नहीं। क्योंकि जब ज़मीन में कोई भी फ्रूट या फिर फल रहता है तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं उसके। और आप देखेंगे ये मल्चिंग पेपर लगाया हुआ है हमने, जिससे जो भी खरपतवार रहता है उसकी रोकथाम कर सकते हैं हम। और सिर्फ हम एक जो सब्जी वाला पौधा है या फिर कैप्सिकम का पौधा है, हम मान के चलेंगे, जो उसको ग्रो करने के लिए और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये,
जो एक्स्ट्रा पौधे रहते हैं या फिर कोई भी फालतू जो खरपतवार रहता है उसकी जगह पर हम पौधे को ग्रो करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हम लोगों ने ये सोलर पैनल लगवाए हैं, जिसमें कि एक सब्सिडी रहती है किसान भाइयों के लिए। और ये जो सोलर पैनल है इसके द्वारा हम लोग अपनी एक पंप लगाए हुए हैं। उस पंप से जो सिंचाई का जो भी काम होता है यहाँ हम लोगों ने जो ड्रिप इरिगेशन का काम किया हुआ है। एक वाटर टैंक में हम लोग 70% वाटर अपना बचा सकते हैं। सोलर पंप लगाने के बाद वाटर टैंक में जाता है पानी, वाटर टैंक से जो है ड्रिप में जाता है, ड्रिप से जो है पौधों के लिए सिंचाई की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टमाटर है जो हमने उगाया हुआ है। हम लोग यहाँ गौ आधारित खेती के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब टमाटर की पौध हम जब लगाने वाले थे उससे पहले हम लोगों ने जो गोबर रहता है उसका खाद जो है यहाँ पर लगाया। उसके बाद में फिर बेड्स बनाए और बेड्स पर आप देखेंगे जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये पाइप के थ्रू ड्रिप इरिगेशन होता है। तो कोई भी यहाँ केमिकल या फिर कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और जो हम लोग लगा रहे हैं बस हमारा यही मानना है कि हम एक ऐसी जो सब्जियां हैं या फल हैं वो ऐसे खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है आजकल।